दोस्तों, आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसा आपका मन कहे वैसा कीजिए। लेकिन ये कुछ हद तक ही सही है, क्योंकि आपको वो नहीं करना है जो आपको बार-बार आपका मन कहता है, बल्कि आपको वो करना चाहिए जो आपको लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचा सके। या यूँ कहे कि लक्ष्य पाने के लिए आपको जो कार्य करना ज़रूरी है, वही करना चाहिए। दोस्तों, हमारा मन बहुत चंचल होता है, जो बेकाबू घोड़े की तरह इधर-उधर भागता रहता है। इस मन को नियंत्रित करने के लिए महाभारत में श्री कृष्ण ने 2 सटीक उपाय बताए हैं। एक है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है कंटिन्यूअस वर्क, यानी कि आसान भाषा में कहे तो निरंतर अभ्यास। आप अपने मन को किसी एक काम पर लगा दो, वो थोड़ा भटकेगा, फिर से काम पर लगाओ, वो थोड़ा फिर भटकेगा, फिर से काम में लगाओ, फिर भटकेगा, फिर काम पर लगाओ। ऐसा बार बार करने से आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाता है। यदि आप दृढ़ संकल्प से किसी काम को करोगे तो ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार मन के सही रास्ते पे आने के बाद वो फिर से किसी उल्टे रास्ते पे ना भटके, उसके लिए हमें वैराग्य रूपी हथियार का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग वैराग्य का मतलब साधु बन जाना या संसार छोड़ के जंगल में चले जाना ऐसा समझते हैं, लेकिन दोस्तों, वैराग्य का सही मतलब यह है कि किसी भी चीज़ से लगाव या मोह ना होना। वैराग्य अभ्यास करने से ही प्राप्त होता है। ये कैसे होगा दोस्तों? ये भी सरल है। आप पूरे दिन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, उसके अलावा जिन जिन चीज़ों में आपका समय और बल व्यतीत होता है, उन चीज़ों से या उन कार्य से दूरी बनाने का बार बार प्रयास कीजिए। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई सरकारी परीक्षा पास करनी है, जिसके लिए पढ़ाई करना आवश्यक है। लेकिन जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपका मन मोबाइल की तरफ आकर्षित हो जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल ऐप पे आपका काफ़ी वक्त बर्बाद हो रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठें तब आप अपना मोबाइल बिल्कुल साइलेंट करके, देखिए वाइब्रेट भी नहीं करना है, साइलेंट करके किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपकी नज़र और हाथ पहुँच ना पाए, क्योंकि जो चीज़ आपको भ्रमित करे उसे पास लेकर नहीं बैठना चाहिए। जैसे कि आपको टीवी में कोई प्रोग्राम देखने की आदत है, तो जब भी वो प्रोग्राम शुरू होने वाला हो तो उसके निर्धारित समय से कुछ देर पहले उससे दूरी बना दें। थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने चले जाएं या फिर किसी ऐसे कमरे में जाएं जहां पे टीवी की बिल्कुल आवाज़ ना आए। ऐसा करने से आपका लगाव खत्म हो जाएगा।